किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटे शादीशुदा थे, उनका अपना परिवार था। बहुएं भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। सेठ को अब अपनी दोनों बेटियों, जिनमें से एक का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था, उन दोनों के विवाह करने थे। सेठ की दोनों बेटियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। पूर्णिमा सदैव पूजा पाठ में लीन रहती थी और अमावस्या कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। सेठ ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया, परंतु पूर्णिमा का विवाह जिस घर में हुआ उस घर में अत्यधिक धन दौलत नहीं थी, जबकि अमावस्या के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। पूर्णिमा ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वो अपने ससुराल में भी प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ किया करती थी, जबकि अमावस्या ने वैसा ही स्वभाव रखा जैसा वो अपने मायके में रखती थी। एक दिन अमावस्या ने भगवान शिव के नाम का कीर्तन रखा। उसने सबको उस कीर्तन में बुलाया, पर अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। माँ, मैं नहीं चाहती कि पूर्णिमा पूजा में मेरे घर आए और मेरे ससुराल वालों के सामने उसकी ज्यादा तारीफ हो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि पूर्णिमा भगवान शिव की कितनी पूजा पाठ करती है, और मैं तो ये सब सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए कर रही हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि पूर्णिमा यहाँ आकर सारी प्रशंसा बटोर ले। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठी थी, तभी उसकी भाभियां वहां से जा रही थीं। उन्होंने उससे कहा, पूर्णिमा, तुम भी हमारे साथ अमावस्या के घर चलो। माँ तो पहले ही पहुँच गई है। हमने सुना कि तुम अभी तक वहाँ पहुँची नहीं हो, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें रास्ते से ही ले लें। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पर भाभी, मैं अमावस्या के घर कैसे जा सकती हूँ? ऐसे बिना बुलाए जाना क्या अच्छा लगेगा? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और वैसे भी ये तो पूजा पाठ का आयोजन है, और फिर अमावस्या तो तुम्हारी सगी बहन है। तुम वहाँ बिना बुलाए भी जा सकती हो। चलो, अब देर मत करो, हमारे साथ चलो। पूर्णिमा को उसकी दोनों भाभियां बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों कुंवारी थी, उस समय अमावस्या तो अपने कामों में लगी रहती थी, पर पूर्णिमा हमेशा अपनी दोनों भाभियों के बहुत काम आती थी। हमेशा उनकी हर काम में मदद किया करती थी। इसलिए दोनों भाभी पूर्णिमा को बहुत महत्व देती थी। पूर्णिमा अपनी भाभियों के कहने पर उनके साथ अमावस्या के घर भगवान शिव के कीर्तन के लिए जाती है, पर अमावस्या पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। देखो पूर्णिमा, वैसे तो तुम्हें मैंने बुलाया ही नहीं था, पर अब तुम मुंह उठाकर चली आई हो तो चुपचाप बैठना। कभी यहाँ भी तुम अपनी पूजा पाठ के लिए बताना शुरू हो जाओ। वैसे भी तुम जानती हो मैं कितने अमीर घराने में ब्याही गई हूँ। यहाँ की रहन सहन तुम्हारे रहन सहन जैसा नहीं है। तुम तो एक झोपड़ी में रहने वाली हो और मैं एक अमीर घराने की हूँ, इसलिए अपने आप को मुझसे थोड़ा दूरी रखा करो। कुछ देर बाद भगवान शिव के कीर्तन से जब सब लौटने लगे तो अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पर उसने पूर्णिमा को जानबूझकर प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर घर लौट आई, पर घर आकर वो शिव जी की मूर्ति के सामने रोने लगी। हे शिव शंकर, मुझ पर आपकी दया कब बरसेगी? हे शिव शंकर, मेरा क्या कसूर है? यही ना कि मैं आपकी पूजा भक्ति करती हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन पूर्णिमा अपने पति से बोली, सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। बड़ी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और छोटी भाभी भी अपने मायके गई हुई है। मैं सोच रही थी कुछ दिन भाभी के साथ रुकूंगी तो उन्हें आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुम जरूर जाओ। बच्चों की चिंता मत करो, उनको मैं और माँ संभाल लेंगे। और फिर पूर्णिमा अपने मायके के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महादेव का मंदिर था। पहले वह मंदिर कभी रास्ते में नहीं पड़ा, पर यह सब तो भगवान की लीला थी। पूर्णिमा ने कुछ देर तो सोचा कि उसने अब से पहले यह मंदिर नहीं देखा था। फिर उसे लगा शायद उसकी नजर नहीं गई होगी। उसने भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, उन साधु बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, लगता है तुम कहीं जा रही हो। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? हाँ बाबा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस मंदिर की सफाई बहुत समय से नहीं हुई है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मंदिर में आने जाने वाले लोग दर्शन करके चले जाते हैं, पर मंदिर की सफाई का कार्य कोई भी नहीं देखता। क्या तुम मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? हाँ बाबा, मैं अभी सारा मंदिर साफ कर देती हूँ। पूर्णिमा ने खूब मेहनत से मंदिर को अच्छे से साफ कर दिया। तब साधु बाबा उससे बोले, सदा खुश रहो बेटी। तुमने आज मंदिर की सफाई करके बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। देखना, भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाली से भरा होगा। बेटी, यहाँ से वापस जाने के समय मुझसे अवश्य मिलना। ठीक है साधु बाबा, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। इसके पश्चात पूर्णिमा अपने मायके पहुंच गई। उसकी बड़ी भाभी और माता पिता और भाई उसे देखकर बहुत खुश हुए।
पूर्णिमा ने अपनी बड़ी भाभी का खूब ख्याल रखा। तब तक छोटी भाभी भी आ गई थी। पूर्णिमा के स्वभाव को उसकी भाभियां जानती थी कि वो उनकी कितनी देखभाल करती है और वो उन्हीं के लिए वहां आई है। इसलिए पूर्णिमा के जाते समय उसकी भाभीयों ने उसे 2 थैले भर कर दिए जिनमें बहुत सारा सामान था। रास्ते में उसे याद था कि उसे शिव मंदिर के बाबा से मिलते हुए घर जाना है। आ गई बेटी, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये लो बेटी, तुमने उस दिन मंदिर की बहुत सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप ये कुछ सामान दे रहा हूँ। इसे घर जाकर ही खोलना बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके पश्चात पूर्णिमा घर आ गई। घर आकर उसने जब सारा सामान देखा तो उसकी भाभीयों ने थैलों में खूब सारे गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए खिलौने और खाने का सामान ये सब दिया था। उसके बाद पूर्णिमा साधु बाबा के दिए हुए थैले को खोलकर देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो थैला अशर्फियों और हीरे जवाहरात से भरा था। पूर्णिमा भगवान शिव को धन्यवाद कहती है। वो समझ गई थी कि हो न हो वो भगवान शिव ही थे जो रूप बदलकर उसकी मदद के लिए आए थे। जब ये बात अमावस्या को पता चलती है तो वो अपनी बहन पूर्णिमा से क्षमा मांगती है। बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने सगी बहन होकर भी तुम्हारा अपमान किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का वास है, पर कहीं न कहीं मेरे द्वारा किए गए पाप का फल मेरे पति को मिल रहा है। उनका व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। मुझे भी बताओ बहन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का कारोबार फिर से चल पड़े। अमावस्या, मेरी बहन, अगर अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहती हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ। वो भोले भंडारी हैं। वो तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। वो कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होते। ठीक है बहन, अब से मैं भी तुम्हारी तरह भगवान शिव की पूजा करूंगी। मुझे तुम सारी विधि बतला देना। ठीक है बहन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। और फिर अमावस्या भी अपनी बहन पूर्णिमा की तरह भगवान शिव की आराधना करने लगती है। उसके जीवन में भी खुशियां आ जाती हैं। अमावस्या के मन में अपनी बहन पूर्णिमा के लिए प्यार और सम्मान देखकर उनके परिवार के सदस्य भी बेहद खुश थे। माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुग्ध थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती हैं। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी। आपने ब्रह्मलोक में पधारकर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है। धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है। किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। इसीलिए तो संसार आपको चंचला कहता है और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ। किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो चुरा सकता है ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो ये है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आप अपने मीठे मीठे वचनों के मायाजाल में ना जाने क्या कुछ बोल रही हैं।
शायद आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी, मीठी वाणी वातावरण में रस घोल देती है। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तब वह कंठ की शोभा बढ़ जाती है और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। पर सच तो यह है देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगमय हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। देवी सरस्वती, हम इस विवाद में ना पड़कर कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी। ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुँची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थीं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती हैं, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। यह समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती, और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ लाई ही क्यों? अब तो यह बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय यह संभव नहीं है देवी सरस्वती। श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूं। देवी लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही हैं। देवी गंगा, मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे विरुद्ध लगातार आपके कान कौन भरता रहता है। आप गलत समझ रही हैं देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगा, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है, ये सोच रही है कि मैं आपको इनके लिए भड़काती हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे संदेह ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यह सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं, किंतु भगवान श्री हरि ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है। आप तो बेकार में ही देवी लक्ष्मी पर क्रोधित हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करें, तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूँ मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी? देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था और आज आपने उस विवाद को आगे बढ़ाकर मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगे। इतनी देर में देवी गंगा